इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि उस समय करीब 1600 ऐसी लैंग्वेज थी जो बोली जाती थी। आज भी करीब 1650 या 1652 ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि लोग बोलते हैं, जिसमें से कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं संस्कृत के अलावा। हिंदी और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो करीब 40% पॉपुलेशन इंडियन बोलते। सभी स्टेट को पूरी फ्रीडम थी कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज़ करें। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज़ हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, जो देवनागरी लिपि में थी। कुछ क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आते हैं कि क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि ज़्यादा करके ऑफिशियल काम और जो पार्लियामेंट का काम वो हिंदी या इंग्लिश में ही होता है। उसके अलावा क्या हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाना चाहिए? लिंक लैंग्वेज का मतलब होता है कि जितने भी स्टेट हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज ऐसी कॉमन लैंग्वेज हो जो सबको आनी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो इसका आंसर ये है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना तो वो लीगली है, ना तो वो टेक्निकली हिंदी हमारी लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी लिंक लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में हिंदी बोली जाती है। कम से कम 40 to 45% इंडिया में लोग ऐसे हैं जो हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज हो जो कि जितने भी रीजन्स, जितने भी स्टेट हैं उनको यूनाइट कर सके। एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जहाँ पे इतनी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, वहाँ पे एक लैंग्वेज को पिक करना बहुत मुश्किल काम था। हिंदी उन दिनों भी और आज भी किसी भी इंडिविजुअल या स्टेट पर थोपी नहीं गई है, लेकिन उन दिनों को जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, वो ब्रिटिशर्स जो चले गए हैं और उनकी लैंग्वेज को हम आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यूज़ करें। आज़ाद होने के बाद इंग्लिश का यूज़ करना कहीं ना कहीं उन पॉलिटिशियंस को, उन लीडर्स को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता था। तो यही रीज़न है कि यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करी गई। तो उस समय एक प्लान बनाया गया, क्योंकि जो इससे पहले के जो काम थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे काम होते थे, सारे काम इंग्लिश में होते थे। तो एक प्लान बनाया गया कि 15 साल के लिए इंग्लिश को रखते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश को हिंदी रिप्लेस करेगी। इट विल टेक एटलीस्ट 15 ईयर्स टू रिप्लेस इंग्लिश। तो एक ऐसा प्लान बनाया गया। कई ऐसी कमेटी भी बनाई गई जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, वहाँ पे हिंदी को प्रमोट करें। गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया था कि 1965 तक, मतलब इंडिपेंडेंस के 15 साल के बाद इंग्लिश को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, वो प्लान पूरी तरह से फेल होता है, क्योंकि साउथ के जो स्टेट थे उन्होंने इसका बुरी तरह से अपोज़ किया और साउथ में तो काफ़ी प्रदर्शन हुए, काफ़ी लोगों की जान भी गई। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जिनके अपने पर्सनल एजेंडा थे, उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, उस वजह से उन्होंने इसको अपोज़ किया। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर कीचा सुदीप और अजय देवगन के बीच में एक आर्गूमेंट हुआ था रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज। कीचा सुदीप ने कहा था कि हिंदी इज़ नो मोर नेशनल लैंग्वेज। उसके रिप्लाई में अजय देवगन ने कहा था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और रहेगी। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इंडिया में कितनी ही लैंग्वेज बोली जाती, कितने कास्ट, क्रीड और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कई बार यही डाइवर्सिटी समाज को बांटने का भी काम करती है। समाज के लोग अलग अलग ग्रुप में दिखाई देते हैं। यही रीज़न है कि आज इंडस्ट्री भी बटी हुई दिखाई दे रही साउथ इंडियन लैंग्वेज और नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज के बीच में। जहां बॉलीवुड के लोग हिंदी का सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं साउथ स्टार्स हिंदी को पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि क्योंकि साउथ की मूवी आजकल हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इस तरह के बयान देके, इस तरह के कमेंट्स करके पब्लिक को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह से अजय देवगन ने कीचा सुदीप को रिप्लाई किया, तो कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि अजय देवगन की मूवी रनवे 34 रिलीज़ पे है। क्योंकि यूजुअली अजय देवगन कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते नहीं हैं, या हो सकता है कि अजय देवगन अपनी तानाजी वाली जो इमेज उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बॉलीवुड स्टार्स को हिंदी को प्रमोट करने के लिए इतनी पड़ी हुई है कि वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट देंगे। बॉलीवुड में इतना हिंदी प्रेम दिखता तो नहीं है, क्योंकि इनकी बोलचाल में, इनकी लैंग्वेज में ज़्यादा करके हिंदी के साथ उर्दू और इंग्लिश मिक्स होती है। पिछले दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि हिंदी मूवीज़ के जो स्क्रिप्ट होती है, जो डायलॉग्स होते हैं, वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। कई बार जो हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं उनको ये पढ़ना मुश्किल होता है, जबकि साउथ इंडस्ट्री में जितने भी स्क्रिप्ट होती है उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होती है। तमिल मूवी है तो तमिल में लिखी होती है, तेलुगु मूवी है तो तेलुगु में लिखी होती है। तो इस बात को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रेज़ किया था।
उन्होंने ये भी कहा कि तमिल तेलुगु के जो स्टार्स हैं सेट पे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वही हिंदी मूवीज़ के जो स्टार हैं वो अपने सेट पे इंग्लिश में ही बात करते हैं। कीचा और अजय देवगन की इस कंट्रोवर्सी में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी उतर के सामने आए। कर्नाटक के सीएम ने कीचा को सपोर्ट किया। ये कंट्रोवर्सी साउथ वर्सेस हिंदी लैंग्वेज की तरह देखी जा रही है। कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस तरह का रिएक्शन जो बॉलीवुड से आ रहा है वो उनके डाउनफॉल को शो करता है। ये टसल क्रिएट करके बॉलीवुड जो हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन मूवीज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ी उसको कम करना चाहते हैं। KGF 2, RRR, पुष्पा, इनकी जो इतनी पॉपुलैरिटी हुई इसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया है। वहीं हिंदी मूवीज़ कुछ खास नहीं कर पाई हैं। जो साउथ इंडियन मूवीज़ इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है, हिंदी मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत कम रहा है। तो हो सकता है ये रीज़न हो, इनकी कोशिश हो कि ये ऑडियंस को डिवाइड करे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जो साउथ की मूवीज़ अच्छी चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये डिबेट एक्चुअली हिंदी वर्सेस साउथ इंडियन लैंग्वेज की है? क्या ये बॉलीवुड के स्टार्स की इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।